कहते हैं अयोध्या केवल एक नगर नहीं है। अयोध्या वो भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। लेकिन एक बार फिर पूरे भारतवर्ष की निगाहें अयोध्या की ओर है। सवाल बड़ा है, गंभीर है और अपने आप में असाधारण भी है। सवाल है रामलला का सीईओ कौन होगा। जी हां, राम मंदिर की व्यवस्था और अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी है। और इसी पद के चयन को लेकर अयोध्या से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का दौर है, क्योंकि यह कोई सामान्य नियुक्ति नहीं है। यह उस मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा सवाल है जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात किया गया था। राम के दरबार में चंदा चोरी का जघन्य पाप किया गया था। अब पूरे भारतवर्ष में एक ही सवाल है। बताया जा रहा है कि इस पद के लिए 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 18 उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है। 3 दिनों तक राम मंदिर परिसर में ही इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ और अब इन 18 नामों में से सिर्फ 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाने हैं। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अंतिम निर्णय लेगा। यानी रामलला की सेवा और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए 3 सदस्यीय चयन पैनल इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा। पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली कर रहे। उनके साथ डॉक्टर सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और मंदिर व्यवस्था को लेकर उनकी समझ का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, राम मंदिर में सीईओ की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या रामलला के मंदिर को कॉरपोरेट संस्कृति की जरूरत है? क्या भगवान के दरबार की व्यवस्था को एक सीईओ संभालेगा? बताया जा रहा है उम्मीदवारों में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? कुछ लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया और यह सवाल भी स्वाभाविक है। जब पद इतना महत्वपूर्ण है तो चयन की प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का समाधान कैसे हो? लेकिन अब देश देख रहा है सरयू के तट की ओर, राम जन्मभूमि की ओर और रामलला के दरबार की ओर। और एक ही सवाल पूछ रहा है पूरा देश, कौन होगा वो चेहरा जो रामलला के मंदिर की व्यवस्था संभाले? जय श्री राम। मैं हूं ब्रजमोहन और आप देखते रहिए खुलासा फर्स्ट।